अस्सलाम वालेकुम। हम गैस लॉज डिस्कस कर रहे हैं और गैस लॉज में हम जो पहला लॉ है बॉयल लॉ वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम दूसरे लॉ की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, दूसरे लॉ का इंट्रोडक्शन देखेंगे। और दूसरा लॉ क्या है वो है आपका चार्ल्स लॉ। अगर आपने बॉयल लॉ नहीं देखा तो वो जाके देख लें प्रीवियस लेक्चर में, क्योंकि वहाँ पर मैंने गैस लॉज की जो एक डेफिनेशन है वो भी बताई हुई है और आपको बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि आपका गैस लॉ जो है वो तीन चीज़ों के दरमियान क्या है, रिलेशन है, वॉल्यूम के दरमियान, टेम्परेचर के दरमियान और प्रेशर के दरमियान। और हमने बॉयल लॉ में देखा था, मैं थोड़ा बहुत आपको रिवीजन भी करवा दूं जल्दी से, कि बॉयल लॉ में हमने क्या किया था कि हमने ये वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया था और टेम्परेचर हमारा क्या रह गया था, कांस्टेंट रह गया था। अब हम चार्ल्स लॉ में क्या करेंगे, चार्ल्स लॉ में हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन देखेंगे और आप ये जो प्रेशर है आपका इसको आप क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एट कांस्टेंट pressure, volume of gas is directly proportional to temperature। आपका जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। डायरेक्टली ये होता है कि अगर आप एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरी भी उस हिसाब से क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो देखें वॉल्यूम जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। अगर आप प्रेशर को क्या रखें, कांस्टेंट रखें, तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। अब अगर इसकी प्रोपोर्शनैलिटी को आप खत्म करते हैं तो लाजमी बात है आपको पुट करना पड़ेगा कांस्टेंट। इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं के को। और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ के को यहीं रहने दूं तो v जो है आपका t जो है यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपकी मैथमेटिकल फॉर्म है आपके चार्ल्स लॉ की। इसी तरह अगर मैं देखूं इसको मजीद थोड़ा सा आगे मैं बढ़ाऊं तो आपके पास सपोज दो सिलेंडर्स हैं और इसमें एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम वो V1 है, दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम जो है एक सिलेंडर का वॉल्यूम V1 है और उस सिलेंडर का जो टेम्परेचर है वो क्या है, T1 है। तो वो क्या हो जाएगा, K के बराबर हो जाएगा। और दूसरा सिलेंडर है मेरे पास, उसका वॉल्यूम मेरे पास V2 है और टेम्परेचर क्या है, T2 है। वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखें ये दोनों साइड्स इसकी बराबर हैं, राइट साइड तो लेफ्ट भी बराबर हो जाएंगी, यानी मैं लिख सकता हूँ V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2। तो ये है आपका मैथमेटिकल फॉर्म चार्ल्स लॉ की। और ये एक इंट्रोडक्शन था छोटा सा चार्ल्स लॉ के बारे में। चार्ल्स लॉ से ये पूछा जा सकता है कि डिफाइन चार्ल्स लॉ गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। तो आप यहाँ से ये सारा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में देख सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक चार्ल्स लॉ के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम जो बॉयल लॉ की है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।